गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके पास सामने फिर से आया हूँ अपना नया टॉपिक लेकर के, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट करना, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमको कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट है सैलरी। सैलरी टू पार्टनर। जब किसी पार्टनर को, वर्किंग पार्टनर को सैलरी दी जाती है उसके द्वारा किए गए एफर्ट्स के लिए, तो उसको हम बोलते हैं सैलरी टू पार्टनर। तो सैलरी टू पार्टनर एज पर पार्टनर डीड और एज पर एग्रीमेंट मंथली सैलरी दी जा सकती है, क्वार्टरली सैलरी दी जा सकती है या ईयरली बेसिस पर भी सैलरी दी जा सकती है। अगर पार्टनर को मंथली सैलरी दी जाती है तो मंथली सैलरी इंटू 12 होगी, एक साल में 12 महीने होते हैं। अगर पार्टनर को क्वार्टरली सैलरी दी जाएगी तो दे आर 4 क्वार्टर इन अ ईयर, साल भर में 4 क्वार्टर होते हैं, तो जो भी क्वार्टरली सैलरी होगी सैलरी इंटू 4 कर दिया जाएगा, तो उसकी साल भर की सैलरी काउंट कर दी जाएगी। अगर ईयरली सैलरी दी है तो जो सैलरी दी है उसकी सैलरी को लोग काउंट कर देंगे। फिर सेकंड पॉइंट आता है आपका कमीशन टू पार्टनर। पार्टनर को दिया जाने वाला कमीशन। तो कमीशन पार्टनर को हम दो प्रकार से दे सकते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर और सेल्स, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। पहले हम बात करेंगे कमीशन टू पार्टनर ऑन टर्नओवर। तो कमीशन निकालने का तरीका है टर्नओवर इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100। दूसरा पॉइंट है कमीशन टू पार्टनर ऑन प्रॉफिट। तो जब प्रॉफिट पे कमीशन दिया जाने वाला है तो या आइदर प्रॉफिट हो या नेट डिविजिबल प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, तो प्रॉफिट पे कमीशन दो प्रकार से निकाला जा सकता है। पहला कमीशन टू पार्टनर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, या नॉर्मली क्वेश्चन में दिया हुआ है मिस्टर एक्स या एनी पार्टनर गेट कमीशन दिस % ऑफ प्रॉफिट, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो उसको मानेंगे कि वो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का केस है। तो कमीशन इक्वल टू प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइड बाय 100। और अगर क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोला हुआ है कि कमीशन गिवन टू पार्टनर आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो उसका मतलब है कि कमीशन काटने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो कमीशन उस प्रॉफिट का वो परसेंटेज होना चाहिए। तो इसको निकालने का तरीका है कमीशन इक्वल टू प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। इसको एग्जांपल लेकर समझा रहा हूँ। कमीशन 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन एंड प्रॉफिट इज 2,20,000। तो कमीशन हो जाएगा 2,20,000 इंटू 10/110, ये आएगा 20,000। तो कमीशन 2,20,000 में से कमीशन 20,000 माइनस कर देंगे तो आप नेट प्रॉफिट बचेगा 2 लाख रुपए। तो 20,000 रुपए 2 लाख का 10% आ रहा है। और तीसरा मेन टॉपिक आपका आता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स ने जो कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया था उस पर उनको इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए। तो इंटरेस्ट के यहाँ पर दो बातें सामने आती हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज ऑन प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में क्लियर कट बताया गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज ऑन प्रॉफिट, इसका मतलब है फर्म को भले ही लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपल्सरी दिया जाएगा। और अगर सेकंड पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जब पार्टनर्स के पास सफिशिएंट प्रॉफिट होगा बिजनेस में तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट देंगे, अगर प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। अगर प्रॉफिट कम है तो हम प्रॉफिट से ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते, हमको प्रॉफिट की लिमिट तक ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, जिसको मैं अपने आगे आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। फिर बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन करने के संदर्भ में सबसे पहले बात करूंगा व्हेन कैपिटल आर नॉट चेंज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। साल भर में कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो जो ओपनिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे ऑन बेसिस ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। यहाँ आपको बात करूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात कर रहा था। पहले टॉपिक में मैंने बताया कि जहाँ पर इंटरेस्ट कैपिटल फिक्स होगी तो साल के बीच में कोई कैपिटल चेंज नहीं होगी, वहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाता है। अब मैं बात करूंगा व्हेन कैपिटल आर चेंज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, मतलब साल के बीच में कैपिटल चेंज हो रही है तो कुछ पार्टनर्स कैपिटल निकाल रहे हैं, कुछ पार्टनर्स कैपिटल एडिशनल कैपिटल लेके भी आ रहे हैं। मतलब पार्टनर्स कैपिटल साल के बीच में लेके भी आ रहे हैं और निकाल के भी ले जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कैपिटल बैलेंस प्रोडक्ट मेथड को अप्लाई करना बेस्ट रहेगा।
तो इसको इसका फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू कैपिटल बैलेंस प्रोडक्ट इनटू रेट डिवाइड बाय 100 इनटू 1/12। इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल, मिस्टर एक्स अ पार्टनर इंट्रोड्यूस ₹1 लाख एज कैपिटल ऑन अप्रैल 1, 2019। He withdraw ₹20,000 on July 31st, 2019. It means only after 4 months. And again invest ₹70,000 on December 31st, 2019. Means again after 5 months he reduced ₹70,000 as additional capital. Calculate interest on capital 6% per annum on 31st March 2020. अब हम यहाँ पर देखेंगे डेट, हमने इसको 4 कॉलम में डिवाइड किया, डेट, कैपिटल बैलेंस, पीरियड और फाइनली प्रोडक्ट। तो हमने कैपिटल 3 इंस्टॉलमेंट में हमारा काम हुआ। 1 अप्रैल को कैपिटल लगाई गई थी, ऑन अप्रैल 1 लाख कैपिटल लगाई गई थी। ऑन 31 जुलाई 20,000 निकाल लेने के बाद हमारा कैपिटल बैलेंस बचा 80,000 और फिर 31 दिसंबर को 70,000 और एक्स्ट्रा कैपिटल लगाने के बाद इट मींस 1 लाख माइनस 20 80,000 हुआ। अब 80 में 70,000 और इन्वेस्ट कर दिया गया तो 80,000 प्लस 70,000 हो गया 1,50,000। हम यहाँ पर पीरियड को काउंट करेंगे, अप्रैल टू जुलाई 4 मंथ, जुलाई बीत गया है, अगस्त टू सितंबर 5 मंथ, दिसंबर बीत गया है, तो आफ्टर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ। तो हम यहाँ प्रोडक्ट निकालेंगे 1 लाख इंटू 4 लाख, 80,000 इंटू 5 4 लाख, 1,50,000 इंटू 3 4,50,000, सम ऑफ विच इज 12,50,000, जिसका टोटल 12.5 लाख रुपए हुआ, 12,50,000 रुपए हुआ। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल प्रोडक्ट इंटू रेट 6/100 इंटू 1/12, तो हमारा आया 6,250। ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काउंट किया गया। अब बात एक बात यहाँ आती है कि हमने यहाँ पर 1/12 क्यों किया, क्योंकि मुझसे हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं सर ये 1/12 क्यों किया गया, क्योंकि हमने यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई किया था, इसीलिए एक साल में 12 महीने होते हैं, हमने यहाँ पर 1/12 किया। हम 1 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे, वही इंटरेस्ट आपका 1 साल का इंटरेस्ट काउंट हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं चौथा टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में हमारे पास 3 अलग अलग केसेस हैं। पहला केस वहां पर जहां पर ड्राइंग इज गिवन इन लम्प सम, कोई ड्राइंग की डेट नहीं बताया गया है और ड्राइंग एक लम्प सम अमाउंट बता दी गई, साल भर में 10 लाख रुपये जितना निकाला गया फॉर पर्सनल पर्पज। तो वहां पर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 महीने के एवरेज पीरियड के लिए ही निकालेंगे, क्योंकि हम साल भर में ड्राइंग साल की शुरुआत में या साल के लास्ट में नहीं करते। एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम साल के बीच बीच में पैसा विड्रॉ करते रहते हैं। तो जब हमको डेट नहीं मालूम ड्राइंग की तो हम एवरेज पीरियड 6 मंथ का ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू ड्राइंग इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू 6/12, क्योंकि हम एवरेज पीरियड 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। और सेकंड केस व्हेन ड्राइंग इज गिवन इन इंस्टॉलमेंट्स, व्हेन ड्राइंग इज गिवन इन इंस्टॉलमेंट्स विद इक्वल इंस्टॉलमेंट एंड इक्वल टाइम इंटरवल, जहां पर इंस्टॉलमेंट ड्राइंग इंस्टॉलमेंट्स में की जाए इक्वली और इक्वल टाइम गैप के साथ। फॉर एग्जांपल बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, मिड ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मिड ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, मिड ऑफ ईच हाफ ईयर। अगर इस तरह के सिचुएशंस आए कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के साथ एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट ही हर बार विड्रॉ की जाए, तो वहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला बता रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट डिवाइड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। तो यहाँ पर मेन पॉइंट आपका आता है एवरेज पीरियड क्या होगा। तो एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन ने 1 अप्रैल को पैसा निकाला तो उसके लिए टाइम बचा 12 महीने का, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और 1 अप्रैल को हर साल हर महीने के एक तारीख को पैसा निकाल रहा है तो उसकी आखिरी इंस्टॉलमेंट होगी मार्च 1, तो उसके बचा 1 महीना। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 13 डिवाइडेड बाय 2 तो आएगा 6.5। अगर यही आपका एंड हो जाए तो 30 अप्रैल एंड 31 मार्च, तो यहाँ हो जाएगा 11 मंथ और 0 मंथ।
11 plus 0 divided by 2, 11 divided by 2 it means 5.5 month। और यहाँ पर मिड की केस आ जाए अप्रैल 15 एंड मार्च 15, तो 11.5 महीने और आधा महीना। 11.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 6 मंथ। ये हो गया मंथली के बेसिस पर। जब हम बात करते हैं क्वार्टरली के बेसिस पर, तो अप्रैल 1 पहला क्वार्टर और जनवरी 1 आखिरी क्वार्टर। तो यहाँ 12 मंथ प्लस 3 मंथ, 12 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इट मीन्स 7.5। और एंड में देखेंगे तो अप्रैल 30 और मार्च, और अप्रैल 30 नहीं, पहला क्वार्टर होगा अप्रैल टू जून, जून 30 एंड मार्च 31, जून 30 मार्च 31। तो यहाँ हो जाएगा 9 मंथ और 0 मंथ, तो 9 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 4.5 मंथ। इस प्रकार से आगे बताने जा रहा हूँ। Here I will show the average period for the whole year। अगर साल पर ड्राइंग किया जाए तो फुल ईयर ड्राइंग किया जाए तो एवरेज पीरियड क्या होगा अलग सिचुएशंस में। बिगिनिंग एंड मिड, मंथली, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 6.5, एंड ऑफ ईच मंथ 5.5, मिड ऑफ ईच मंथ 6। ये मंथ मैं बता रहा हूँ। फिर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 7.5 मंथ, एंड ऑफ ईच क्वार्टर 4.5 मंथ, मिड ऑफ ईच क्वार्टर 6 मंथ। अब हाफ ईयरली के बारे में बता रहा हूँ। बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयरली 9 मंथ, एंड ऑफ ईच हाफ ईयरली 3 मंथ, मिड ऑफ ईच हाफ ईयरली 6 मंथ। ये तो हमारा हो गया एवरेज पीरियड। हम इस एवरेज पीरियड को पिछले फार्मूला में पुटअप करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया जा सकता है। अब तीसरा केस है व्हेन इंस्टॉलमेंट ऑफ ड्राइंग एंड टाइम गैप आर नॉट इक्वल। तब वहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का ड्राइंग प्रोडक्ट मेथड बेस्ट फार्मूला होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू ड्राइंग प्रोडक्ट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू 1 डिवाइडेड बाय 12। अब इसको एग्जांपल से समझाऊंगा मैं। मिस्टर एक्स अ पार्टनर विथड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट एज ड्राइंग। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। हमको 10% के रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। उन्होंने ड्राइंग इस प्रकार से की है। अप्रैल 30 को 5000, जुलाई 1 को 2000, अक्टूबर 1 को 10,000, दिसंबर 15 को 2000 और मार्च 1 को 3000। तो हम यहाँ पर 4 कॉलम बनाएंगे। पहला डेट, दूसरा ड्राइंग, तीसरा पीरियड और चौथा ड्राइंग प्रोडक्ट। तो अप्रैल 30 5000, अप्रैल 30 से 31 मार्च तक हम पीरियड काउंट करेंगे तो देयर आर 11 मंथ। अप्रैल छोड़ करके मई से मार्च तक हो गया 5000 इंटू 11 55,000। फिर जुलाई 1 से को 5000 निकाला था तो जुलाई 1 5000, तो जुलाई से मार्च तक होते हैं 9 महीने, तो 2000 इंटू 9 18,000। फिर अक्टूबर 1 को निकाला 10,000, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक होते हैं 6 महीने, 10,000 इंटू 6 60,000। फिर दिसंबर 15 को पैसा निकाला 2000 रुपए, तो दिसंबर 15 मतलब दिसंबर का आधा महीना, फिर जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने, 3.5 महीने, 2000 इंटू 3.5 7,000। और फिर लास्ट मार्च 1 को निकाला है 3000, तो मार्च 1 महीना है केवल, तो 3000 इंटू 1 3000। इन सबको टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 1,43,000। ये है ड्राइंग प्रोडक्ट। अब हम इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू 1,43,000 इंटू 10/100 इंटू 1/12। हमारा अमाउंट आता है 1,191.67 रुपीज। इसको हम अप्रॉक्स कर लेंगे 1,192 रुपीज। इसके बाद इस लेक्चर का आखिरी टॉपिक होगा डिविजिबल प्रॉफिट। उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट बचेगा वो होगा डिविजिबल प्रॉफिट, जिसको हम पार्टनर्स में बांट देंगे एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जी धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कृपया आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और आगे आने वाले वीडियो को भी देखते रहिए। धन्यवाद।